विरासत की सिसकियां खंडहर बन चुकी हवेली की ऊंची दीवारों को जब रोहन ने पहली बार देखा तो उसकी आंखों में सिर्फ एक सौदागर की चमक थी, पुरानी ईंटों और टूटी लकड़ियों के पीछे छिपी एक संभावित संपत्ति। गांव की धूल भरी संकरी पगडंडी से आता वह हवा का झोंका अपने साथ सिर्फ मिट्टी नहीं बल्कि एक अजीब सी उदासी भी लाया था। अजीब सी उदासी जो हवेली के पत्थरों में गहराई तक धंस चुकी थी, जैसे सदियों का दर्द दीवारों से रिस रहा हो। रोहन ने अपनी कार की खिड़की खोली और ताज़ी हवा के साथ उस उदासी को भी अंदर आने दिया। गाड़ी से उतरते ही जमीन पर पड़ी सूखी पत्तियों ने उसके कदमों तले एक हल्की सरसराहट पैदा की। यह सरसराहट सिर्फ पत्तों की नहीं थी, बल्कि किसी भूली बिसरी कहानी का पहला फुसफुसाहट थी। सामने एक बूढ़ा आदमी, जिसकी पीठ झुकी हुई थी और आंखें गहरी झुर्रियों में धंसी हुई थीं, खड़ा था। यह बब्बू काका थे, हवेली के पुराने चौकीदार, जो अब शायद खुद हवेली की तरह ही खंडहर हो रहे थे। राम राम बेटा, पहचान लिया मुझे? काका की आवाज गहरी और खुरदुरी थी, जैसे सालों से बिना पानी के कुएं से आ रही हो। रोहन ने सर हिलाया। जी काका, पिताजी ने बताया था आपके बारे में, आप ही यहाँ सब देखते थे, है ना? उसकी आवाज में एक अजीब सी औपचारिकता थी। काका ने एक लंबी सांस ली। हाँ बेटा, देखते थे, पर अब बस देखते रह गए हैं। उनकी नजरें हवेली की ओर घूम गईं, जैसे वो किसी पुराने घाव को देख रहे हों। हवेली की विशाल लकड़ियों का दरवाजा, जिसे कभी हाथीदांत और पीतल से सजाया गया होगा, अब टूटी हुई हिंजों पर झुका हुआ था। दरवाजे के ऊपर पत्थर में खुदी एक महिला की धुंधली आकृति थी, जिसके होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। अंदर कदम रखते ही हवा में एक पुरानी सी गंध घुल गई, नम मिट्टी, सूखे फूल और सदियों पुरानी लकड़ी की मिली जुली सुगंध। गलियारे की दीवारों पर सीलन के दाग थे, जहां कभी शानदार पेंटिंग्स सजी होंगी। रोहन ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। उसकी रोशनी में एक एक चीज अजीब और डरावनी लग रही थी, जैसे हर कोने में कोई इंतजार कर रहा हो। डर नहीं लगता तुम्हें बेटा? काका ने फुसफुसाते हुए पूछा। उनकी आवाज रोहन के कानों में एक डरावनी सी प्रतिध्वनि पैदा कर गई। रोहन हल्का सा चौंका। डर? किस बात का काका? यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है। उसने अपनी आवाज को यथासंभव सामान्य रखने की कोशिश की। जो इमारतें पुरानी होती हैं बेटा, उनकी अपनी कहानियां होती हैं, और कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, काका ने धीमी आवाज में कहा। उनकी आंखें हवेली के अंधेरे में दूर कहीं देख रही थीं। रोहन ने एक कमरा देखा, जिसमें एक विशाल पलंग पर धूल की मोटी परत बिछी थी। कोने में एक टूटी हुई अलमारी खड़ी थी, जिसका एक दरवाजा आधा खुला था, जैसे कोई अभी अभी वहां से निकला हो। रात ढलते ही हवेली की खामोशी और गहरी होती गई। रोहन ने एक टूटे हुए सोफे पर बिस्तर लगाया, कोशिश कर रहा था कि काका की बातें उसके मन पर हावी न हों, पर हवा में एक अजीब सी ठंडी आहट थी, जैसे कोई अदृश्य सांस ले रहा हो। उसे लगा कि उसने पास के गलियारे से एक हल्की सिसकी सुनी। रोहन ने अपनी आंखें खोली और अंधेरे में घूरने लगा। क्या यह सिर्फ उसकी कल्पना थी, या सच में कोई था? अगली सुबह रोहन ने हवेली को बेचने का इरादा बदल दिया। एक अजीब सी बेचैनी थी जो उसे रोक रही थी। उसे लगा कि इस हवेली के साथ उसका कुछ अधूरा हिसाब है। वह पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने लगा। धूल भरी कागजात जो अलमारियों में दबे पड़े थे, उन्हें बाहर निकाला। एक फटी हुई डायरी मिली, जिसका कवर लगभग गल चुका था। पन्ने पीले पड़ चुके थे और लिखावट धुंधली थी, पर हर अक्षर में एक दर्द छिपा था। यह डायरी थी राधा की, हवेली की एक पूर्व निवासी की। राधा की कहानी जो डायरी के माध्यम से सामने आई, एक त्रासद प्रेम कहानी थी। राधा, एक जमींदार की बेटी, को हवेली के ही एक रिश्तेदार से प्यार हो गया था, पर यह प्यार उनकी जाति और सामाजिक स्थिति के खिलाफ था। डायरी के पन्ने पलटते हुए रोहन को लगा कि वह राधा की सांसें सुन सकता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते देख सकता है। हर शब्द में एक टीस थी, एक अधूरी इच्छा। एक दिन राधा गायब हो गई थी। डायरी के अंतिम पन्नों पर सिर्फ धुंधले स्याही के धब्बे थे, जैसे किसी ने रोते हुए लिखा हो। रोहन को अब समझ आ रहा था कि हवेली की सिसकियां क्या थीं। यह राधा की अधूरी आत्मा का दर्द था, जो मुक्ति चाहता था। वह रातें जागकर बिताता, हवेली के हर कोने में राधा की आहट ढूंढता। उसे लगा कि राधा उससे कुछ कहना चाहती है, कोई राज बताना चाहती है। एक रात चांदनी खिड़की से कमरे में छनकर आ रही थी। रोहन पलंग पर बैठा था, उसकी नजरें एक पुराने शीशे पर टिकी थीं। शीशे में उसे धुंधली सी आकृति दिखी, एक महिला सफेद साड़ी में, जिसकी आंखें गहरी उदासी से भरी थीं। यह राधा थी। राधा ने अपना हाथ उठाया, जैसे किसी चीज की ओर इशारा कर रही हो। उसकी आवाज नहीं थी, पर उसकी आंखों में एक अजीब सी पुकार थी। रोहन उस जगह की ओर भागा जहां राधा ने इशारा किया था। वहां दीवार में एक पुरानी ईंट ढीली पड़ी थी। उसने ईंट को हटाया और अंदर एक छोटी सी संदूकची मिली। संदूकची में एक और डायरी थी और कुछ पुराने पत्र। दूसरी डायरी में राधा की कहानी का दर्दनाक अंत था। उसे धोखे से गांव के बाहर एक कुएं में धकेल दिया गया था, उसके ही प्रेमी के भाई द्वारा, जिसने अपने परिवार की इज्जत बचाने के लिए यह घिनौना काम किया था।
पत्रों में राधा और उसके प्रेमी के बीच के मासूम प्रेम का इजहार था और उनके भावी जीवन के सपने। यह सब अब मिट्टी में मिल चुका था। रोहन ने महसूस किया कि राधा को सिर्फ मुक्ति नहीं चाहिए थी, उसे न्याय भी चाहिए था। उसके हत्यारे को कभी सजा नहीं मिली थी और उसकी कहानी को दबा दिया गया था। रोहन ने गांव के मुखिया और कुछ बड़े बुजुर्गों को इकट्ठा किया। उसने संदूकची और उसमें मिले सबूत उनके सामने रख दिए। शुरुआत में सबने इनकार किया, आंखें चुराईं। पुराने अपमान और अपराध को उजागर करने में उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। पर रोहन की आवाज में एक अजीब सी सच्चाई थी, एक अटल दृढ़ संकल्प। उसने राधा की पीड़ा को महसूस किया था और वह उसे चुप नहीं रहने दे सकता था। धीरे धीरे पुराने लोग टूटने लगे। एक बूढ़े आदमी ने, जिसकी आंखें नम थीं, आखिरकार राधा की कहानी की पुष्टि की। हवेली की दीवारों ने एक अजीब सी शांति महसूस की। हवा में अब सिसकियां नहीं थीं, बल्कि एक गहरी, राहत भरी सांस थी। रोहन ने हवेली में ही रहने का फैसला किया। उसने उसका जीर्णोद्धार शुरू किया, पर अब यह सिर्फ एक इमारत नहीं थी, यह राधा की याद का मंदिर था। कमरों में अब उदासी नहीं थी, बल्कि एक शांत उपस्थिति थी। राधा की आत्मा को शायद मुक्ति मिल गई थी, पर उसकी कहानी हवेली में अमर हो गई थी। कभी कभी रात को रोहन को गलियारे से एक मधुर, हल्की धुन सुनाई देती थी, जैसे कोई प्रेम गीत गा रहा हो जिसे अधूरा छोड़ दिया गया हो। पर अब उसमें शांति थी। हवेली की सिसकियां थम गई थीं, पर उसकी गूंज रोहन के दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। यह सिर्फ एक भूतिया कहानी नहीं थी, यह एक विरासत थी, प्रेम, विश्वासघात और अंततः शांति की। आपको यह कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।